वंदे मातरम साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल, देसी भैया। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने आया हूँ, जो अभी अमेरिका द्वारा हमारे देश पर जो टैरिफ लगाया गया है, मैं उसके विषय में थोड़ा सा आप सभी से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है, तो मैं आज आपसे उन इसी विषय में बात करने जा रहा हूँ कि हमें, देखिए, सरकार हमारी मजबूर हो सकती है कुछ जब WTO है या जो संधियाँ होती हैं उनके चलते, या अभी हमारी वो परिस्थिति वैसी ना हो, लेकिन हम आम आदमी मजबूर नहीं होते हैं। तो जैसे लोहे को लोहा काटता है, हमें भी उन्हीं के शस्त्र से, उन्हीं के अस्त्रों से, उन्हीं के संसाधनों से उन्हें जवाब देना है। सरकार के भरोसे हमें नहीं बैठे रहना। अब देखिए, सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या नहीं उठाएगी, वो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, हमें करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहला मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि लोगों में स्वदेशी के प्रति जितना ज़्यादा जागरण ला सकें लाइए, उन्हें जागृत करिए, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को उपयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए। राजीव भाई के व्याख्यानों को सुनाइए, राजीव भाई के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचिए और उन्हें समझाने का प्रयास करिए कि एक हमारे क्रांतिकारी भी हुए हैं, आज़ाद भारत के स्वदेशी के क्रांतिकारी है राजीव दीक्षित जी। उन्होंने पहले ही 2010 में इस दुनिया से अलविदा कह के चले गए, लेकिन उसके पहले उन्होंने 2 दशकों में 15-20 साल का जो उनका सार्वजनिक जीवन रहा है, उनमें उन्होंने स्वदेशी को लेके बहुत कार्य किया। और आज हमारी सरकार भी उसी कदम पे चल रही है। भले हम नाम लें ना लें, कोई बात नहीं, हमें नाम से मतलब नहीं, हमारा काम होना चाहिए। तो स्वदेशी ही देखिए, और राजीव दीक्षित बहुत पहले ये समझ चुके थे। उससे पहले महात्मा गांधी ने भी जो स्वदेशी का आंदोलन चलाया था, वो स्वदेशी का आंदोलन, उन्हें मालूम, स्वदेशी का पावर, स्वदेशी की ताकत पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका जो टैरिफ लगाया है, उसको भी मालूम है कि स्वदेशी का पावर कितना है। उसके यहाँ भी जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उपयोग करना पसंद करते हैं। उन पे कम टैक्स लगाते हैं और जो बाहर से आई हुई चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। तो मैं ये कह रहा था, उन्हीं के सच से उन्हीं को कैसे जवाब देना है, उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अब हमारे जीवन में घुस चुकी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, जैसे कि मोबाइल, या ये वीडियो भी आपके माध्यम से यूट्यूब पर आएगा, तो मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर दीजिए जब तक कि हमारे पास हमारा कोई स्वदेशी इससे मजबूत प्लेटफॉर्म ना हो। और मैं तो निवेदन करूँगा हमारे जो भी और सरकार से स्पेशली कि ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें, जो सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को बना के उसके समकक्ष एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके, जो हम भारतीयों के लिए तो हो। हम बाहर के लोग यूज़ करें ना करें, वो तो है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जो हमारे हाथ में जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का हम इस्तेमाल बंद कर दें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो चीज़ें बंद कर दें। और एक बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जैसे इनकी ऑनलाइन शॉपिंग जो स्टोर्स हैं, कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जैसे अमेज़न हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट है, बेस्ट बाय हो गया। इनसे क्या करना है, आपको ऑर्डर करना है, महंगे से महंगा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, छोटे से छोटा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, ऑर्डर करके ऑर्डर कैंसिल कराना है। जितना हो सके उतना करिए। सरकार ये काम नहीं कर सकती, लेकिन हम आम जनता, हम आम नागरिक ये कार्य कर सकते हैं। और इस तरह से स्वदेशी की इस लड़ाई में हमारे देश के साथ जो टैरिफ आतंकवाद उसने चलाने का प्रयास किया, जो दादागिरी दिखाने का उसने प्रयास किया है, उस प्रयास को हम सफल करने में अपना छोटा सा गिलहरी के बराबर योगदान दे सकते हैं। वैसे ही जैसे गैर ज़रूरी चीज़ें, जैसे कोक है, खाद्य पदार्थ है, अब भाई मैकडोनल्ड्स मत जाइए, कोका कोला मत पीजिए, पेप्सी मत पीजिए। और वैसे राजीव भाई कहते थे ये तो बहुत नुकसानदायक भी हैं, लेकिन आप पीते हैं तो अभी फॉर द टाइम बीइंग मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ स्वदेशी अपनाइए। और एक अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि भाई पसीना हमारे देश का बहे, वो उसे उन्होंने एक नई परिभाषा दी है स्वदेशी की,
तो हमारे बहुत सारे साथी इस परिभाषा से सहमत नहीं होंगे, और कहीं मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि स्वदेशी का मतलब हम पूरी तरह से यही मानते हैं कि पसीना भी हमारा हो, पैसा भी हमारा हो, पावर भी हमारा हो, सब कुछ हमारा स्वदेशी होना चाहिए। लेकिन चलिए, शासन अपने स्तर पे जितना कर सकती है करें, हर चीज़ शासन के हाथों में नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार तक, माननीय प्रधानमंत्री तक, और जो भी राज्यों की सरकारें हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो ज़िले की बॉडीज़ हैं, माननीय सांसद गण, विधायक गणों तक भी ये संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, कृपया स्वदेशी को लेके पॉलिसी को मजबूत कीजिए। ऐसे जो स्वदेशी को प्रमोट करने वाले उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए अवसर दीजिए। हमारे बहुत सारे साथी राजीव दीक्षित जी से प्रेरित होकर बहुत सारी ऑर्गेनिक खेती, रसायन मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती और पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से गाय के गोबर, गौमूत्र के का उपयोग करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनके लिए, इनकी मार्केटिंग के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए। और सभी जिलों में जितने भी इस तरह के, अभी जैसे हमारा जो सालों से काम करते आ रहे हमारे जो घड़े बनाने वाले हैं, जो झाड़ू बनाने वाले हैं, आज भी वो सूपा बनाने वाले हैं, टुकनियाँ बनाने वाले हैं, वो बहुत बड़े बड़े शोरूम में जो भी चीज़ें बिक रही हैं वो हमारे लोगों के हाथ से बनाई हुई चीज़ें ही बिक रही। इनको प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाएं, उनको उसमें सब्सिडी दें। अभी गवर्नमेंट की हम लोगों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, हमारे स्वदेशी कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तो विशेषकर मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन से भी अपील करना चाहूँगा कि इस पर जल्दी से जल्दी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत। कल मैं ही एक न्यूज़ देख रहा था, जो भदोही में चटाई बनाने वाले जो कारीगर हैं, उन्होंने मतलब ये, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारा माल बाहर जाता है और लगभग 60% जो माल है वो अमेरिका जाता है। तो भदोही के कुछ कर्मचारी, लोकल लोगों से न्यूज़ एंकर बात कर रहे थे, बहुत चिंतित थी। बेचारी महिलाएं अपना काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, जीवन पालन कर रही हैं, पढ़ा लिखा रही हैं अपने बच्चों को। तो यही मैं मतलब वो इस तस्वीर बहुत ही दयनीय थी। निवेदन है सभी साथियों से कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुँचे, इसका भी हमें प्रयास करना। आपके लोकल लेवल के कोई विधायक हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचाइए, पत्राचार करिए, पत्र लिखिए और उन्हें स्वदेशी के लिए प्रमोट करने के लिए कदम बढ़ाने के लिए आग्रह कीजिए। और सभी राजीव भाई के अनुयायियों, स्वदेशी राष्ट्रभक्तों से मेरा निवेदन है, एकजुट होइए। एकजुट होकर, हम में बहुत ताकत है, हम बहुत शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन अभी हम बिखरे हुए हैं। अभी हमने अलीगढ़ में राजीव भाई के चाचा जी उसमें के सानिध्य में हमने एक कार्यक्रम किया था, और ऐसे कार्यक्रम देश के हर कोने में भी होंगे। अगर आप भी अपने प्रदेश में, जिले में ऐसा कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं, स्वदेशी संगोष्ठी कराना चाहते हैं, विचार मंथन कराना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरा हमारी टीम का पूरा सहयोग रहेगा। हमारे राजू विद्यार्थी जी बहुत जी जान से लगे हुए हैं, लगभग मैं 5 साल से उनको से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी उनकी लेखनी है, बहुत ही उन्होंने एक अच्छा ड्राफ्ट भी बनाया कि संगठन को कैसे काम करना। वो ड्राफ्ट भी आप चाहें तो ले सकते हैं, उसको भी पढ़ के आप संगठन की मूल भावना को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक साथ बहुत सारे संदेश देने का प्रयास किया है। अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट जो भी आप कर सकें, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, वो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजीव भाई अमर रहें।